नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। इस समय हम चड़वाल और दयालाचक के बीच जो पड़ता तरनाब ब्रिज है वहां पर खड़े हैं। 19 जुलाई को तरनाब जो नाला है वहां पर भारी बाढ़ आने के कारण इसके 3 से 4 पिलर धंस गए थे और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको कई महीनों के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ा था। तोड़ने के बाद इसके नए पिलर बने थे, लेकिन लगभग आज बात करें तो 23 जुलाई 2024, ये 19 जुलाई 2023 का टूटा हुआ है और आज 23 जुलाई 2024 है, यानी कि एक साल से 1-2 दिन ऊपर हो गया है। लेकिन ये अगर मैं पिलर की बात करूं तो ये पिलर सिर्फ पिलर ही बने हुए हैं, इसका कोई भी हारा न्यारा नहीं हुआ है। हालांकि ये जो नया पुल है जो उसको तैयार कर दिया गया है, लेकिन ये अगर पुराने ब्रिज की बात की जाए, पुराने इस पुल की बात की जाए तो ये बनकर तैयार नहीं हुआ। हालांकि 4 पिलर थे, 4 पिलरों पर ये जो इस पुल को तैयार करना था। लेकिन उस पार की अगर पुल की बात की जाए, ये 4 पिलरों को छोड़ के अगर उस पार के आगे की बात की जाए तो उस जो साइड पे रेलिंग लगी हुई है तो उस पर पेंट करने का क्या मकसद था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर पेंट किया गया है। ये इसका दिखाने का क्या मकसद था, इसको पेंट क्यों करना था? ऐसे ये जो रेलिंग दूसरी साइड लगी हुई है उस पर नया पेंट किया गया है ताकि ऐसा लगे कि पुल नया है। और अगर नया है तो इसको पूरा कंप्लीट कर देते तो उसके बाद हम समझते कि वाकई में पुल जो है वो तैयार कर दिया गया है। इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पर ध्यान दे रही है, ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। अगर ध्यान दे रहा होता तो जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला मुख्य एक पुल था दयालाचक और चड़वाल के बीच में, ये आज बनकर तैयार हो जाता। लोगों ने काफी ज्यादा सफर भी किया और इसको लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन भी हुए हैं। उसके बावजूद भी इस पुल को नहीं तैयार किया गया, नया पुल तैयार किया गया था और नए पुल पे अभी गाड़ियां चल रही हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं चल रही हैं, यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन बात ये सामने आ रही है कि अगर इस पुल को भी तैयार किया गया होता तो आज दोनों पुलों पर गाड़ियां चल रही होती। अब सिंगल पुल पर दोनों तरफ की गाड़ियां चलना वो भी खतरा बना रहता है और कहीं सामने से गाड़ी ना आ जाए, एक्सीडेंट का चांसेस ना बन जाए। कई बार एक्सीडेंट हो भी जाता है। लेकिन ऐसा है कि अगर इस पुल को तैयार किया गया होता तो दोनों तरफ की गाड़ियां सिंगल साइड से जाती, ये जम्मू से टूवर्ड कठुआ जाती, वो टूवर्ड्स जम्मू को जाती, ताकि राम से लोग जो हैं जो यहाँ के यात्री सफर करने वाले थे, चाहे अमरनाथ यात्री, चाहे वैष्णो देवी के यात्री, चाहे लोकल लोग हैं, वो यहाँ से आराम से सफर कर सकते थे। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अगर ये नालायकी की बात की जाए तो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और बरसात का मौसम शुरू हुआ है। अब तो बनेगा नहीं, अब तो बरसात है। अब तो साफ तौर पे बहाना भी है कि अब तो बरसात में काम भी नहीं लगेगा। लेकिन पिलर जब तैयार हो गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका काम क्यों ना शुरू हो, क्यों ना इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। ये 4 तो पिलर हैं, मात्र 4 पिलर अगर ये कंप्लीट कर दिए जाते हैं तो वहां से भी जो गाड़ियां हैं वो उसका जो आवाजाही है वो भी शुरू हो सकती है। हालांकि जगह जगह नेशनल हाईवे के जो चौक हैं, जो चाहे दयालाचक चौक है, चाहे और कई किस्म के चौक हैं, चड़वाल चौक है, दयालाचक चौक है, वहां पर काम तो जरूर लगा है। लेकिन बात ये आ रही है कि इस पुल को तैयार क्यों नहीं किया गया है। ये 1 साल से लंबा समय हो गया है। इस पुल को अगर तैयार किया जाता तो दोनों तरफ से गाड़ियां जो है वो चलती। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को डायरेक्शनें पास करनी चाहिए, हिदायतें देनी चाहिए कि इस पुल को जल्द से जल्द तैयार करना चाहिए। लगातार हमने खबरें दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पुल है वो तैयार नहीं हुआ है। दूसरा पुल तैयार कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यातायात नहीं चल रहा है, यातायात चल रहा है, लेकिन लंबे समय तक लोगों ने सफर भी किया है और सफर करने के बाद जो साइड पे वैकल्पिक मार्ग बनाए गए थे वो भी उनके ऊपर गाड़ियां चली थी, वैकल्पिक मार्गों पर गाड़ियां चलाई गई थी। उसके बाद ये नया पुल बनाया गया था। लेकिन उसके पहले डाइवर्शन किया था चड़वाल से, जो बॉर्डर रोड था, ओल्ड ओएस के रोड जो था, उसकी अगर हालत की बात की जाए तो टोटली वो जो रोड है वो टूट चुका हुआ है। और पिछले दिनों
प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई थी, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ। मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी कहूंगा कि उसके ऊपर जो है संज्ञान लें और जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य भी शुरू करवाएं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस पुल के लिए भी हिदायतें दी जाए ताकि इस पुल को भी जल्द से जल्द जो है बनाया जाए और उसके ऊपर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, तरनाह ब्रिज, कठुआ।